my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start our general knowledge book of class 3rd। आज हम आपकी क्लास 3rd की जो जनरल नॉलेज की बुक है आज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। Now let's start our next chapter today चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है? निक नेम्स ऑफ सिटीज़, यानी कि कुछ सिटीज़ हैं उनको कुछ निक नेम्स दिए गए हैं। अब वो किसी भी चीज़ की वजह से दिए जा सकते हैं, हो सकता है वो सिटी उस चीज़ के लिए फेमस हो, पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसी भी, या फिर वहाँ का कोई हिस्ट्री रही हो जिसके वजह से उनको कुछ एक निक नेम, एक उपनाम उनको दे दिया जाता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। सो ऐसे ही कुछ सिटीज़ के नेम गिवन है, उनके निक नेम्स गिवन है, आपको उनको क्या करना है? मैच करना है। Many cities are renowned for specific characteristics, earning them distinctive nicknames। अब यही बोला, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि बहुत सारी सिटीज़ जो है वो फेमस हैं बहुत ज़्यादा, उनकी कुछ ऐसी स्पेशल जो है वो खासियत है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए वो क्या है? फेमस है, जिसकी वजह से उनको वो निकनेम जो है मिला है। तो मैच दीज सिटीज़ टू देयर निकनेम्स, आपको जो है इन सिटीज़ को क्या करना है? मैच करना है उनके निकनेम से। जिसमें फर्स्ट है आपका उदयपुर। अब उदयपुर को बोला जाता है आपका सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को क्या बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि वहाँ पर झीलों का शहर। क्यों? क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, तो इसीलिए क्या है आपका उसको सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। उसका निक नेम जो है उसको दे दिया गया है सिटी ऑफ लेक्स। नाउ सेकेंड सिटी है आपकी अलापुझा। अब ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी केरला में है। और इसको किस निकनेम से जाना जाता है? इसको निकनेम से जाना जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट, यानी कि वेनिस कहाँ पे है आपका? इटली में है। तो इसको वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे लेक्स हैं, आपकी कैनाल्स हैं, आपकी बैक वाटर्स हैं आपके, जो उनका एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है, एक जाल फैला हुआ है आपका, जो कि बिल्कुल कैसा दिखता है? जो कि आपका इटली जो है उसके वेनिस जो सिटी है उसकी तरह आपका दिखाई देता है, इसलिए इसको निकनेम दे दिया गया है वेनिस ऑफ द ईस्ट। नाउ थर्ड की बात करें, थर्ड इज बेंगलुरु। बेंगलुरु इसको बोला जाता है, इसका निकनेम जो है वो है आपका सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। अब इसको सिलिकन वैली ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितना भी आपका आईटी कंपनीज़ हैं, आपकी जितनी भी आपकी एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन सभी के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो आपके बेंगलोर में है, बेंगलुरु में है। तो इसलिए इसको सिलिकन वैली ऑफ क्या बोला जाता है? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ लेट्स टेक फोर्थ इज कोलकाता। अब कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस। अब सिटी ऑफ पैलेसेस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जब आपका ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे जो है कोलकाता जो है वो इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। तो उस टाइम पे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैलेसेस वगैरह, आपके म्यूज़ियम वगैरह, या फिर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उन लोगों ने बनवाए थे, तो जिसमें से एक बहुत फेमस भी है कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल उन्होंने बनवाया था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको ये नाम दिया गया है सिटी ऑफ पैलेसेस। नाउ फिफ्थ जयपुर, दैट एवरीबडी नोज। जयपुर का निकनेम क्या है? पिंक सिटी। अब उसको पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? तो पिंक सिटी इसलिए बोला जाता है कि आपका अराउंड 1780 के अराउंड, या 1870, आई डोंट नो द ईयर, बट उस टाइम पे जो है आपके यूके के प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल, यानी कि जो भी आपके यूके या फिर ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता था, तो उसको एक टाइटल दिया जाता था जिसको बोलते थे प्रिंस ऑफ वेल्स। तो उस टाइम पे जो है 1800 के अराउंड जो है वो आए थे इंडिया में। तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर उस टाइम पे जो राजा थे उन्होंने जो है सारे शहर को जो है वो पिंक कलर से क्या कर दिया था, मतलब पिंक कलर करने के लिए बोल दिया गया कि यहाँ पर जो है जितने भी घर हैं या बिल्डिंग्स हैं सबको पिंक कलर से पेंट कर दो, जो कि आपका जो है वहाँ पर पिंक कलर जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो उनकी संस्कृति को भी जो है वो क्या करता है? दर्शाता है। तो इसीलिए जयपुर को क्या बोला गया? जयपुर को बोला गया पिंक सिटी। नाउ सिक्स्थ इज दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आपका बोला जाता है क्वींस ऑफ द हिल, यार राइट, क्योंकि आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल्स हैं, चारों तरफ पहाड़ी आपका इलाका है, तो इसलिए उसको बोला जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स। नाउ सेवेंथ इज हैदराबाद। हैदराबाद को बोला जाता है, हैदराबाद का निकनेम है सिटी ऑफ निज़ाम्स। अब निज़ाम्स जो है असफजाही वंश के जो है जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनको निज़ाम वगैरह बोला जाता था। तो इसीलिए उस सिटी का नाम भी उस टाइम पे निज़ाम वगैरह ने वहाँ पे क्या किया? शासक किया, उसको रूल किया। हैदराबाद पे वो रूल कर रहे थे, तो इसलिए उसको सिटी ऑफ निज़ाम्स भी बोला जाता है।
नाउ 8th इज जमशेदपुर। जमशेदपुर को बोला जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अब क्योंकि वहाँ की जो स्टील है, सबसे बड़ा जो कारखाना है टाटा स्टील्स, वो आपका 1907 में वहीं से उसकी शुरुआत हुई, तो इसीलिए आपका जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ 9th है आपका लखनऊ। अब लखनऊ को जो निकनेम दिया गया वो दिया गया सिटी ऑफ नवाब्स। अब अवध के जो नवाब थे, कोलकाता जो है लखनऊ जो है उस टाइम पे उनकी राजधानी हुआ करती थी, और उनके जो है जितना भी उनका कल्चर था वहाँ का, उनके जो शौक़ थे, उनके जो आपका जो है खाना पीना था, वहाँ की जितनी भी कढ़ाई या बुनाई थी, जैसे चिकनकारी वगैरह जो है वो आपकी वहीं की है, तो आपका जो है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उनका खाना पीना, उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो शाही रहन सहन था, और उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें, मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी बनवाई आपके नवाबों ने, तो इसलिए उसको लखनऊ को जो है क्या बोल दिया गया, सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर। एंड द लास्ट वन इज़ नागपुर। नागपुर को बोला जाता है आपका ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी किस लिए बोला जाता है, क्योंकि जो आपके नागपुर के जो ऑरेंजेस हैं, संतरे जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े और आपके मतलब अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, तो इसलिए उनको संतरों के शहर से जाना जाने लगा, क्योंकि संतरे बहुत ज़्यादा फेमस हैं वहाँ के, तो इसलिए नागपुर को नाम दे दिया गया द ऑरेंज सिटी। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कौन सी सिटी को जो है जो भी निकनेम उसको मिला है उसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी। आई होप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है आपको। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। So for today, that's all about the video. Till then, stay tuned for our next video and thank you for watching.